Welcome to ML tutorial. Today's lecture topic is internal reconstruction. We have already discussed its meaning in previous lecture. In today's lecture we are going to learn its journal entries. इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप जर्नल एंट्रीज़ को बनाना सीख जाओगे। इसका मतलब है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रिक को सिखाने से पहले जो बच्चे ये नहीं जानते कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली होता क्या है कि मान लो कोई एक कंपनी है जिसे पिछले कुछ सालों से लॉस हो रहा है। ये लॉस कंपनी के बैलेंस शीट में असेट साइड पे शो किया जाता है। इस एक्यूमुलेटेड लॉस के वजह से बैलेंस शीट कंपनी की रियल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाती और बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉस होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए कंपनी को अपने बैलेंस शीट में कुछ बदलाव करके इस एक्यूमुलेटेड लॉस को और फिक्टिशियस असेट को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। इन लॉसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए कंपनी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स से हेल्प लेती है। ये जो रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, इसमें इंटरनली और इंटरनल लोगों से मदद लेके लॉस को रिटर्न ऑफ किया जाता है, इसलिए इसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से जर्नल एंट्रीज को बना पाओगे। क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी और उसके नीचे किस लाइबिलिटी में कैसे और क्या चेंजेस करने हैं वो लिखा होगा। क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट दी जाती है उसे हम ओल्ड बैलेंस शीट कहेंगे। जो भी लाइबिलिटी ओल्ड बैलेंस शीट में लिखी होगी उसे हम डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी में जो कुछ भी चेंजेस करना है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ जिससे कि आपको ये ट्रिक कैसे काम करती है वो समझ में आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना ट्रिक यूज़ करके। फर्स्ट एंट्री है कन्वर्जन ऑफ 2 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच into stock of ₹1 lakh and balance as 12% fully convertible debentures। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जो 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स थे उसे कन्वर्ट करके 1 लाख रुपए का स्टॉक बना दिया और बचे हुए पैसों का 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर बना दिए। इसका मतलब है कंपनी के ओल्ड बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल था उसे बदलकर स्टॉक और 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर बना दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कुछ भी ओल्ड बैलेंस शीट में होगा उसे हम डेबिट कर देंगे और चेंजेस को हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 lakhs टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 1 lakh टू 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट 19 lakhs। दूसरी एंट्री है कंसोलिडेशन ऑफ 40 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.50 ईच इंटू 10 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंसोलिडेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बनाना। इस एंट्री का मतलब है कंपनी के पास जो 40 लाख इक्विटी शेयर थे जिसकी प्राइस ₹2.50 थी उसे बदलकर 10 लाख इक्विटी शेयर बना दिए और अब एक शेयर की प्राइस ₹10 हो चुकी है। यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ब्रैकेट ₹2.50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट ₹10। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में शेयर की प्राइस लिखी है ताकि हमें पता चल सके कि डेबिट वाली एंट्री ओल्ड बैलेंस शीट से आई है और क्रेडिट वाली एंट्री चेंजेस वाली है। आपको भी इसी तरीके से एंट्री लिखनी है। थर्ड एंट्री है सब डिवीजन ऑफ 10 लाख फुल्ली पेड 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच इंटू 50 लाख फुल्ली पेड 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सब डिवीजन का मतलब होता है एक बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। अगर आपको कंसोलिडेशन और सब डिवीजन का मीनिंग अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इस टॉपिक पे अलग वीडियो बना दूँगी। अब देखते हैं कि एंट्री में एक्चुअली बोला क्या है। एंट्री में बोला है कि कंपनी के पास जो 10 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स थे
उसे बदल कर अब 50 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स कर दिया है। यहाँ पे प्राइस भी चेंज हुई है। ओल्ड बैलेंस शीट में जो एक शेयर की प्राइस थी वो थी 50 रुपीज़ और अब एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ हो चुकी है। इसे भी हम सेम ट्रिक यूज़ करके सॉल्व करेंगे। जो ओल्ड बैलेंस शीट में है उसे डेबिट कर देंगे और जो चेंजेस किए हैं उसे क्रेडिट कर देंगे। इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ब्रैकेट 50 रुपीज़ ईच टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट 10 रुपीज़ ईच। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी कभी कंसोलिडेशन या सब डिवीज़न होता है तभी सिर्फ नंबर्स ऑफ शेयर्स और प्राइस चेंज होती है, टोटल अमाउंट या टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं। लास्ट एंट्री है कन्वर्जन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 लाख इंटू 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹3 lakhs एंड रिमेनिंग बैलेंस एज 12% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है ओल्ड बैलेंस शीट में जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे जिसकी प्राइस 5 लाख रुपीज़ थी उसे कन्वर्ट करके 3 lakhs के 14% प्रेफरेंस शेयर्स बना दिए और जो 2 lakhs बचे उसके 12% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बना दिए। यहाँ पे भी सेम ट्रिक अप्लाई होगी। जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 12% प्रेफरेंस शेयर वो डेबिट हो जाएगा और 14% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 12% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्री कुछ ऐसी बनेगी। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू 12% नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये है इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको मनन प्रकाशन बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये ट्रिक हर जर्नल एंट्रीज पे अप्लाई तो होगी पर इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।